मेटानोया यूथ कैंप को किया, और कुछ एक बातों को हमने वहां पर सीखा है। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए केवल एक शब्द के द्वारा मैं प्रभु के वचन से बात करना चाहूंगा, जिसका विवरण हमें मिलता है प्रेरितों के कार्य की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 13 और 14 पद। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक, जब आप 4 अध्याय को पढ़ते हैं, ये वो स्थान है जहां पर अभी 3 अध्याय में, इससे पहले कि मैं पदों को पढ़ूं, 3 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना एक दोपहर मंदिर की ओर जा रहे हैं, आराधना का समय है, और मार्ग में उन्हें एक जन्म का अपाहिज, एक लंगड़ा मिलता है, और वो कुछ पाने की अपेक्षा से उनकी ओर देखता है। पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और उससे कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और फिर ऐसा लिखा है, वो जन्म का अपाहिज जो अच्छी उम्र का था, 40 वर्ष से ऊपर का था, वचन कहता है वो भला चंगा हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, पतरस और यूहन्ना प्रचार करने लगे। और जब पतरस और यूहन्ना लोगों के मध्य में यीशु के नाम से प्रचार करने लगे, फरीसियों को, शास्त्रियों को, बहुत से धार्मिक अगुवों को ये बात बुरी लगी, और वे उनके विरोध में आ गए। न केवल इतना, लेकिन उनको उनके साथ मार कुटाई की नौबत आ गई। और जब भीड़, इस 4 अध्याय में जब हम आते हैं कि अगले दिन, ये अगला दिन है, और भीड़ अभी उनके चारों तरफ इकट्ठी है, उन्हें धमकाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि तुम यीशु के नाम से प्रचार मत करना। सो पतरस वहां पर इस बात को कहता है कि आप ही हमें बताइए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने या हम आपकी बातों को सुने। और फिर ये पद जिसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूं, उन 2 पदों को मैं पढ़ रहा हूं, 4 अध्याय के प्रेरितों के कार्य की पुस्तक 13 और 14 पद। वचन ऐसा कहता है 13वें पद के पहले भाग में, और उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। यहीं पर ठहरूंगा, ये पहला भाग है 13वें पद का। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा करने लगे। मैं एक प्रश्न चाहता हूं आप अपने आप से पूछें। जब लोग आपकी ओर देखते हैं, जब लोग आपकी ओर देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं? क्या वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान को देखते हैं? क्या वो आपके हियाव को देखते हैं? अंग्रेजी की बाइबल कहती है, they saw their boldness and wisdom। उन्होंने उनकी बुद्धि को देखा, उन्होंने उनकी बोल्डनेस को देखा। और मैं ये समझता हूं, प्रभु के साथ चलने वालों के जीवन से हियाव दिखना चाहिए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान दिखना चाहिए, वो बुद्धि नजर आनी चाहिए। और लिखा है उन्होंने बहुत अचंभा किया, लेकिन जो विशेष शब्द वहां पर लिखा है उन्होंने ये जाना। अचंभा इस बात से नहीं कि पतरस और यूहन्ना कैसी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका हियाव कैसा, लेकिन अचंभा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिखा है वे तो अनपढ़, ध्यान से सुनिएगा, वो तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। उन्हें मालूम था ये धर्म विज्ञानी नहीं है, दे हैव नॉट बीन टू अ थियोलॉजिकल कॉलेज, इनकी तो विधिवत शिक्षा भी नहीं हुई है धर्म की। ये तो शायद प्राथमिक स्कूल के बाद ये कभी गए नहीं, ये तो मछलियां पकड़ने वाले ही साधारण लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और इसलिए वो अचंभा करने लगे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन अद्भुत बात को बताता है। जब आप पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 21वें, उसके 26वें पद से पढ़ते हैं, वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो,
जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। प्रियजनों, वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, जब परमेश्वर अपनी सेवा करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, वो बहुत ज्ञानवान लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं जो अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में, अपनी पढ़ाई में अव्वल थे, टॉपर्स रहे थे। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी को पढ़ाई करना छोड़ देना है, या परमेश्वर टॉपर्स को नहीं चुनते हैं, लेकिन जिस बात को वो कहता है वो ये कहता है कि समाज की दृष्टि में, जो शायद बहुत से लोग तुच्छ समझे गए, समाज की दृष्टि में लोगों ने जब देखा तो उन्हें लगा, अरे भाई इनके अंदर तो कोई काबिलियत नहीं है, इनके अंदर तो कोई कुव्वत नहीं है, इनके अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ऐसी विशेषता नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन लेता है, और केवल इसीलिए नहीं चुन लेता है, लेकिन इसलिए चुन लेता है कि वे लोग अपने हृदय में, अपने मन के अंदर परमेश्वर के सामने दीन है ना। केवल इतना नहीं कि आप बेवकूफ बनोगे तो परमेश्वर आपको चुन लेगा, नहीं, लेकिन जिस बात को वो कहना चाहता है कि जब हम अपने ऊपर घमंड नहीं करते, जब हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, तब परमेश्वर हमें चुनते हैं और अपनी सेवा के लिए तत्पर करते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10वां पद इसी बात को तो बताता है कि जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहते हैं, तब वो हमें उठाने पाता है। सो ये पढ़ाई लिखाई के विषय में नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की बुलाहट के विषय में है। परमेश्वर बहुत प्रतिभाशाली लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे जो उसके हाथ में समर्पित होने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसके हाथ में दीन बनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने आप के लिए महिमा ना ले। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे निकल आए हैं आज के दिन प्रभु की सेवा करते हुए, वो सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक मंच पर खड़े किए जाएं, ताकि बहुत सी रोशनी उनके ऊपर आए, उनके हाथ में माइक आए, 10 लोग उनके लिए तालियां बजाएं, वो कहीं मंच से दिखाई दें। लोग अपने लिए महिमा लेने के लिए बहुत सी बार प्रभु की सेवा के लिए बुलाए गए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं अगर महिमा किसी को मिलनी है तो वो उसको मिलनी है, और इसीलिए बहुत सी बार वो जगत के तुच्छों को चुन लेते हैं, वो मूर्खों को चुन लेते हैं। और जब परमेश्वर चुनते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, वो अपनी सेवा किस रीति से कराते हैं। वो शायद बहुत प्रतिभाशाली लोगों को नहीं चुनते, लेकिन जिसे चुनकर बुला लेते हैं उसे प्रतिभावान बनाते हैं। जिसे वो बुलाते हैं शायद वो बहुत निपुण ना हो, लेकिन जब उन लोगों को बुला लेते हैं तो वो उन्हें निपुण भी बनाते हैं, उनमें वो अपने ज्ञान को भी बढ़ते हैं। शायद बहुत ज्ञानवानों को नहीं बुलाया, लेकिन जो बुलाए गए हैं उन्हें परमेश्वर अपने ज्ञान और बुद्धि से भरते हैं। पतरस और यूहन्ना के पास बुद्धि नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट उन्होंने पाई थी अपने जीवन में, इसलिए आज जब वो खड़े तो लोग कह रहे थे, अरे बाप रे, ये बातें इनके पास कहां से आ गई, ये ज्ञान इनके पास कहां से आ गया, ये बुद्धि इनके पास कहां से आ गई। देखिए, दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसका 9वां पद, ये पद मुझे बहुत पसंद है और एक बड़ी अद्भुत बात को कहता है। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे जीवन के लिए है, ये आप में से हर एक के जीवन के लिए। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 9वां पद का पहला भाग पढ़ रहा हूं। वचन कहता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। है ना, कितनी अद्भुत बात लिखी है ना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर केवल पतरस और यूहन्ना को ही ढूंढ कर ले आए, परमेश्वर केवल किसी एक एस्तर को ही चुन लेंगे, लेकिन वो कहता है उसकी दृष्टि पूरी पृथ्वी की ओर घूमती रहती है। वो देखता रहता है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है, और जब वो देख लेता है तब वो उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, तब वो अपनी बुलाहट को उनके जीवन के अंदर पूरा करता है। जब आप पहले शमूएल की पुस्तक उसके 16वें अध्याय 7वें पद को पढ़ेंगे, ये वो स्थान है जहां पे परमेश्वर ने शमूएल नबी को भेजा था कि वो यस्सी के घर पे जाके उसके बेटों में से किसी एक को इजराइल का दूसरा राजा होने के लिए अभिषेक करे, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल जो कि पहला राजा था उसे त्याग दिया था उसके हट के कारण,
और परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण। और जब सैमुअल वहां पर पहुंचा और उसने सबसे बड़े पुत्र को यिशै के देखा, उसने कहा अरे यही है, ये तो राजा की सेना का हिस्सा है, दिखने में इसका शरीर सौष्ठव, सुंदरता, ज्ञानवान भी लग रहा है, इसी को शायद परमेश्वर ने चुन लिया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये नहीं है। फिर दूसरा आया, परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है। तीसरा आया, फिर परमेश्वर ने को शमूएल को समझाना पड़ा। शमूएल को साधारण व्यक्ति नहीं था, वो तो प्रभु का नबी था, वो तो भविष्यवक्ता था परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर का देखना, 7वें पद के अंदर 16वां अध्याय पहले शमूएल की पुस्तक, परमेश्वर का देखना मनुष्यों के देखने सा नहीं होता। हम बहुत सी बार देखते हैं दैट पर्सन इज सो वेल ड्रेस्ड, अरे उनकी तो वोकेबुलरी इतनी बढ़िया है, कितनी अच्छी बात करते हैं, और उनके पास तो बहुत नॉलेज है। अरे यही है जिन्हें इस मंच पे खड़ा होना चाहिए, यही है जिन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वचन पता है क्या कहता है? वो कहता है परमेश्वर का देखना मनुष्यों के देखने सा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर केवल बाह्य रूप को नहीं देखता है। परमेश्वर केवल उन बाहरी बातों को नहीं देखता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जरूरत नहीं है, वो आवश्यक है और आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए। लेकिन वो कहता है परमेश्वर तो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल वही बात जो हमने दूसरे इतिहास की पुस्तक 16वें अध्याय के 9वें पद के अंदर पढ़ी, कि वो उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती है कि वो जांच ले कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट बना रहता है, और फिर वो उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। और इस स्थान पर पहले शमूएल की पुस्तक 16वें अध्याय में 7वें पद के अंदर शमूएल से परमेश्वर ने कहा, यिशै का छोटा पुत्र है दाऊद। दाऊद तो वहां पर था भी नहीं, क्योंकि शमूएल ने कहा क्या कोई और रह भी गया तेरे बेटों में से? उसने कहा अरे, और जो शब्द उर्दू की बाइबल में लिख रहा है, अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो लिखा है, यिशै ने कहा अरे वो तो लहूरा बेटा है। लहूरा मतलब अरे वो तो छुटका है, ही इज गुड फॉर नथिंग। बहुत सी बार हम इस शब्द को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें लगता है अरे भाई बहुत बेकार रद्दी आदमी है, जिसके लिए उसके लिए फालतू इंतजार करना, इन्हीं में से किसी एक को अभिषेक करिए आप। लेकिन शमूएल ने कहा हम तब तक खाने पीने के लिए नहीं बैठेंगे जब तक कि दाऊद घर नहीं आ जाता। दाऊद आया, उसे अभिषेक किया गया। प्रियजनों, हो सकता है आप आज अपने घर के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, और शायद जिन लोगों के बीच में आप खड़े हुए, शायद आपकी कोई बहुत अहमियत नहीं है। शायद लोगों को लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अरे ये क्या, ये तो लहूरे बेटे हैं, ये तो लहूरी बेटी है। और अगर आपका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, यदि आप सचमुच जिस स्थान पर रखे गए हैं वहां पर रहकर आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और जो कार्य आपको आज के दिन के लिए दिया गया, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे आपकी नौकरी है, अगर आप उसे कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर लगी है, और वो आपको आपके स्थान से उठाकर खड़ा करेगा। और केवल आपके स्थान से उठाकर खड़ा नहीं करेगा, लेकिन वो समाज के सामने आपको खड़ा करेगा। और वही होगा जो पतरस और यूहन्ना के साथ होने पाया। और वचन कहता है लोग अचंभा करने लगे। अचंभा ज्ञान की बातों के कारण नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। लोग कहेंगे अरे इस लड़की के पास ये बातें कहां से आ गई, ये लड़की ये सारी बातें कैसे समझने पाई है। और फिर देखिए प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में लौट के आ रहा हूं, 4थे अध्याय में 13वें पद के पहले भाग को पढ़ा, वे अचंभा करने लगे। और फिर दूसरा भाग कहता है फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात लिखी है। पहला भाग पता है क्या कह रहा है? उन्होंने अचंभा किया कि भाई ये अनपढ़ साधारण मनुष्य, इनके पास ये ज्ञान की बातें कहां से आ गई, इनके पास ये हियाव, ये बोल्डनेस कहां से आ गई। और फिर वो कहते हैं, 13वां पद उत्तर देता है, फिर उनको पहचाना। बाबू ऐसे ही नहीं हो गया, लिखा है कि ये यीशु के साथ रहे हैं। They have not remained ordinary, but they have become extraordinary because they had been with Jesus. ये अब साधारण नहीं रहे, ये असाधारण हो गए हैं क्योंकि ये प्रभु यीशु के साथ रहे हैं। प्रियजनों, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही बताना चाहता हूं। आप शायद संसार की नजर में आज आप बहुत साधारण हैं। शायद आज अपने परिवार के अंदर आपकी वैल्यू ऐसी है कि अरे भाई इसको छोड़ो, फलाना व्यक्ति जो है वो ज्यादा समझदार है, उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है।
लेकिन अगर आप इस बात को सीख लेंगे कि मुझे प्रभु के साथ बने रहना है, मुझे प्रभु के पीछे चलते रहना है, मुझे प्रभु के हाथ को थाम लेना है, इफ यू विल लर्न टू बी विद जीसस यू विल नॉट रिमेन ऑर्डिनरी। अगर आप सीख जाएंगे प्रभु यीशु के साथ रहना, आप साधारण नहीं रहेंगे, असाधारण बन जाएंगे। आप में से जिन बच्चों ने 10वीं तक की भी पढ़ाई कर ली है, आपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में विज्ञान की पढ़ाई करते हुए एक प्रयोग जरूर किया होगा जिसमें कुछ धातु के टुकड़ों को, जो कि सामान्य स्टील के धातु के टुकड़े हैं, उनको हम चुंबक बना सकते हैं। किया होगा ना आप लोगों ने? साधारण स्टील के टुकड़े होते हैं, मेटल के टुकड़े होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर आप चुंबकीय या मैग्नेटिक पावर दे सकते हैं। कैसे करते हैं आप उसको? आप एक चुंबक लेते हैं और उस धातु को उसके ऊपर इस तरीके से रगड़ते रहते हैं। सीखा होगा ना आपने? और जब आप रगड़ते रहते हैं, अंततः क्या होता है? वो साधारण धातु, वो स्टेनलेस स्टील के टुकड़े, उनके अंदर भी चुंबक की क्वालिटीज आ जाती हैं। यही मेरे और आपके साथ होता है। यही पतरस और यूहन्ना के साथ हुआ जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं। When we learn to be with Jesus, we become like him. प्रभु यीशु मसीह ने यही तो कहा। उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय उसके 12वें पद में उसने अपने शिष्यों की ओर देखा, उनसे कहा, इस बात में अचंभा मत करो कि मैं ये सारे काम करता हूं। उसने कहा, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो, है ना? आपने कभी इस बात को नोटिस किया है? अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके पास आए जो बहुत अच्छा इत्र, बहुत अच्छी परफ्यूम लगाकर आया हो, और आप उनसे गले मिले, और जब आप हटेंगे तो आपको लगेगा, अरे वो महक जो उनके कपड़ों में थी वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी समा गई, है ना? थोड़ी ज्यादा देर अगर आप उनके साथ ठहर जाएं तो वही सुगंध आपके अंदर भी आएगी। मेरे और आपके साथ यही, हमारे व्यक्तित्व के साथ ऐसा होता है। हमारी भाषा शैली बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी बुद्धि बदल जाती है। कब? जब हम प्रभु के साथ रहना सीख जाते हैं। प्रियजनों, मैं आपको 3 तरीके बताना चाहता हूं कि आप आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे संगति कर सकते हैं। हाउ कैन वी बी विद जीसस इन प्रेजेंट टाइम्स? कैसे हम आज के दिन में प्रभु के साथ रह सकते हैं? और सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उसके ऊपर मनन करते हैं, और केवल संडे के लिए नहीं, केवल हफ्ते में 2 दिन नहीं, बट व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। और जो शब्द मैं कह रहा हूं, फीडिंग, जब आप परमेश्वर के वचन को भोजन की तरह खाते रहते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को आहार की तरह अपने अंदर लेते रहते हैं, परमेश्वर का वचन ही है जो आपके भीतर प्रभाव उत्पन्न करेगा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63वें पद के अंदर, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। ये केवल शब्द नहीं है, लेकिन उसने कहा वो जीवन और आत्मा है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय 12वें पद के अंदर कहा, अब परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, ये गांठ गांठ, गूदे गूदे, जीव और प्राण को आर पार भेदता और मनुष्य के मन के विचारों और भावनाओं को जांचता है। परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये हमसे बात कर रहा होता है। ये हमारे भीतर से गांठों को गूदों से अलग कर रहा होता है। गांठें यानी कि रसौलियां बन जाती हैं। इट एक्ट्स लाइक अ सर्जन्स नाइफ, है ना? ये जीव और प्राण, मतलब हमारा शरीर कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके बीच में भेद उत्पन्न करता है। मनुष्य के मन के विचारों और भावनाओं से बात करता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 29वां पद कहता है, परमेश्वर का वचन अग्नि और हथौड़े के समान है। आप जानते हैं अग्नि और हथौड़ा कहां पे एक साथ उपयोग किए जाते हैं? जब हम किसी धातु को आकार देते हैं। लोहार के यहाँ, सुनार के यहाँ
धातु का काम करने वाले लोगों के यहाँ जब हम किसी मेटल को, किसी भी धातु को जब हम एक आकार देना चाहते हैं, उसे पहले आग में तपाया जाता है। आग में तपाए जाने के कारण वो धातु मुलायम पड़ जाती है और फिर हथौड़े से उसको आकार दिया जाता है। परमेश्वर का वचन यही करता है। आप जानते हैं धातु आग में तपाने से मुलायम क्यों हो जाती है? अगर आपने विज्ञान पढ़ा है तब आप जानेंगे, धातु को जब आग के अंदर तपाया जाता है, उसके अंदर की अशुद्धताएं जल जाती हैं और जो उसके उसके एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, दे अलाइन टुगेदर, वो एक दिशा में आ जाते हैं और इसीलिए वो मुलायम हो जाती है। परमेश्वर का वचन यही तो करता है, वो अग्नि के समान है। जब वो हमारे भीतर आता है तो वो अशुद्धताओं को जलाता है और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर की दिशा में सीधा होता चला जाता है और तब उसी के हथौड़े के प्रहार से वो हमें आकार देने लगता है। शायद आज आपके जीवन का वैसा आकार नहीं है जैसा प्रभु देखना चाहते हैं, है ना? लेकिन आप तो परमेश्वर के हाथ की मिट्टी हैं। जब आप अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर देंगे, अगर जीवन बिगड़ा हुआ भी है, परमेश्वर आपको एक आकार देने लगेंगे, क्योंकि उसका वचन जो है वो अग्नि और हथौड़े के समान है। मैं पढ़ूंगा दूसरे तिमोथी की पुस्तक, आप सुनते रहिए। अगर आप बाइबल नहीं भी खोलेंगे, आप नोट डाउन करके बाद में पढ़ सकते हैं। प्रचलित पदों को पढ़ रहा हूं, दूसरे तिमोथी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, और मैं 15 और 16 पद को पढ़ रहा हूं। वचन कहता है, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते, केवल सुनना काफी नहीं है, केवल पढ़ना काफी नहीं है, बट यू हैव टू मेडिटेट ऑन इट। क्योंकि जब आप भजन संहिता की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर मैं उस स्थान पर आता हूं जो धर्मी जन के लिए कहता है, वो कहता है, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में ठट्टा करने वालों के साथ नहीं खड़ा होता, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है, ध्यान करता रहता है, और तब वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है। इसलिए जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, हमारे जीवन में एक चुंबकीय प्रभाव आता है, हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है जब हम वचन की संगति में होते हैं। आप जानते हैं वचन तो प्रभु यीशु मसीह ही है। जो पवित्र शास्त्र मेरे और आपके पास है, उसके वहां पे यही तो लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। और अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहते हैं, वचन की संगति करना शुरू करें। महात्मा गांधी के बायोग्राफी को पढ़ते हुए उनसे एक सवाल पूछा गया और उनसे पूछा गया कि ये जो आपके पास एक मंत्र आया, अहिंसा का मंत्र, ये सिद्धांत जो आपने दिया कि अहिंसा के द्वारा हम स्वतंत्रता ला सकते हैं, अपने देश में मुक्त करा सकते हैं, ये विचार आपके पास कहां से आया? तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस रीति से कहा, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, शायद किसी मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर बच्चे जब गलती करते थे तो उन्हें कुछ सेंटेंसेस को बार बार लिखने के लिए होमवर्क जैसा या पनिशमेंट जैसा दिया जाता था। शायद आपने भी कभी ऐसा किया हो, क्लास में बातचीत करते पकड़े गए और आपसे कहा हो 100 टाइम्स ये सेंटेंस लिख कर लाइएगा, 1000 टाइम्स ये सेंटेंस लिख कर लाइएगा। आपने किया होगा, मैंने किया अपने बचपन में। तो महात्मा गांधी ने बताया उनसे कुछ गलती हुई थी और जो गलती उनसे हुई उसके लिए उन्हें कुछ शब्द लिखने थे, और वो बाइबल का ये पद था। वो पद था, द मीक शैल इनहेरिट द अर्थ, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा, मैंने इस शब्द को अपनी कॉपी के ऊपर इतनी बार लिखा, इतनी 1000 बार लिखा कि वो मेरे मानस पटल पर अंकित हो गया। और बचपन की बात थी, लेकिन जब मैं बड़ा भी हो गया, वो शब्द मेरे हृदय पर कहीं अंकित था, वो शब्द मेरी आत्मा के ऊपर लिख दिए गए, और मैं जानता था इस बात को बड़ा होते होते
यदि हम नम्रता के साथ, यदि हम इस अहिंसा के साथ आगे बढ़ेंगे, हम एक प्रभाव अपने समाज के अंदर लेकर आ सकते हैं। प्रियजनों, मुझे और आपको जो वचन दिया गया वो जीवित वचन है। जब हम इसके साथ संगति करते हैं, ये हमारे जीवनों के अंदर अपने प्रभाव को लेकर आता है। दूसरा, आप संगति करते हैं जब आप अपने प्रार्थना के कक्ष में होते हैं। When you are in your prayer closet, यीशु मसीह के विषय में आप जानते हैं, मैं पदों को पढ़ूंगा नहीं, और लिखा हुआ है कि वो भोर को जल्दी उठकर, कभी कभी पूरी रात्रि, कभी कभी उपवास के साथ वो एक लंबे समय प्रार्थना में है। और वो सीधे सेवकाई करने नहीं जा रहा है, वो सीधे आराधना में अगुवाई करने नहीं जा रहा है, लेकिन उसने पूरी रात प्रार्थना में गुजारी है, उसके बाद सेवा के क्षेत्र में निकला है। हमारे यहाँ क्या है, लोग सेवा पहले करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना के कक्ष में होते हैं, तब प्रभु हमसे बात कर रहा होता है, तब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। वचन इस रीति से बताता है, जब आप मूसा के विषय में पढ़ेंगे, मैं पदों को पढ़ देता हूं, निर्गमन की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय, और अगर आप 34 और 35 पद को ध्यान से सुनिएगा, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्सेस 34 एंड 35, ऐसा लिखा है, और जब जब मूसा भीतर यानी कि तंबू में जो बनवाया गया था यहोवा से बात करने उसके सामने जाता, तब वो उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुआ रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती थी उन्हें इजराइलियों से कह देता था। सो इजराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसमें से किरणें निकल रही हैं, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वो उस ओढ़नी को डाले रहता था। जो बात ये पद यहां पर कह रहे हैं वो ये है कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में होता था और परमेश्वर उससे बात करता था, और वो उन बातों को, उन आज्ञाओं को आकर इजरायलियों को सुनाता था। लेकिन जब वो बाहर आता था उसे अपने चेहरे को ढांपना पड़ता था। क्यों? क्योंकि लोग देखते थे जब वो प्रभु की उपस्थिति से बाहर आया, उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, उसके चेहरे से तेज निकल रहा है। यही मेरे और आपके साथ होता है जब हम प्रार्थना के कक्ष में होते हैं। ये यूं ही नहीं हो जाता कि हमने कहीं से मैसेज टेप लिया, हमने कहीं से गाना सीख लिया और हम गाने खड़े हो जाएंगे, अभिषेक तू कर दे और अभिषेक उतर पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ये होता तब है जब आप प्रार्थना के कक्ष में होते हैं। ये मेरे गिटार बजाने से, मेरी मधुर वाणी के कारण नहीं होता है, बट इट हैपेंस इन द प्रेयर क्लोजेट। जब लिखा हुआ है कि शाऊल को दुष्ट आत्मा सताता था और दाऊद को बुलाया गया और दाऊद वीणा बजाता था और दुष्ट आत्मा चला जाता था। पता है ये इसलिए होता था बिकॉज डेविड हैड लर्न टू बी इन फेलोशिप विद जीसस। परमेश्वर के साथ संगति करता था वो, और तब एक अभिषेक था। हमारे और आपके आराधना अगुवाई में भी अभिषेक तभी उमड़ कर आएगा जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना कक्ष में समय बिताना शुरू करेंगे। बिली ग्रैहम की एक गवाही जो मैं हमेशा बताता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने अपनी गवाही, अपने कथन में कहा कि मैं अपने प्रार्थना कक्ष में जाने के लिए लालायित रहता हूं। आई एम ईगर टू बी इन माई प्रेयर क्लोजेट, क्योंकि जब मैं वहां जाता हूं, प्रार्थना करना शुरू करता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति से मेरा कमरा भर जाता है। आई कैन फील हिज प्रेजेंस, मैं उसकी उपस्थिति को अनुभव करने पाता हूं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपने प्रार्थना के कक्ष में पहुंच भी नहीं पाता और परमेश्वर की उपस्थिति वहां मेरा इंतजार कर रही होती है। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज ऑलरेडी देयर। आप जानते हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, ये केवल आपके शब्द नहीं होते हैं। बहुत सी बार हम केवल बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। शायद आप एक दिन में अनुभव ना करें, 2 दिन में अनुभव ना करें, बट इट विल इवेंचुअली बिगिन टू हैपन। आप प्रभु की उपस्थिति से निकलेंगे और लोग आपको देखेंगे, कहेंगे कुछ बदल गया तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चेहरे में बदलाव दिख रहा है, तुम्हारे शब्दों में बदलाव दिख रहा है, अरे तुम्हारे उठने, अरे भाई तुम पहले भी तो गीत गाते थे, अब जब तुम गाते हो इट इज टोटली डिफरेंट। मैं एक शब्द को हमेशा बोलना चाहता हूं, अब वो ये है, माइटी मैन डू नॉट कम फ्रॉम बाइबल कॉलेजेस बट फ्रॉम प्रेयर क्लोजेट्स। सामर्थी लोग जो हैं वो बाइबल कॉलेज से धर्म विज्ञान सीख कर नहीं आते हैं, वो आते हैं प्रार्थना कक्ष से। अगर आप प्रार्थना के कक्ष में बैठना सीख गए, प्रभु आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। आप साधारण से असाधारण हो जाने वाले हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 14वां पद कहता है, अब जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं
वे परमेश्वर के पुत्र हैं। नाउ एज मेनी एज आर लेड बाय द होली स्पिरिट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वो जो पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करते हैं, उसके चलाए चलना शुरू करते हैं। इसी रोमियो के पत्री 8वां अध्याय पहला पद कहता है, अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं। और इस आधे पद को कह के हम अपनी बात को समाप्त कर देते हैं, लेकिन पद यहाँ पे समाप्त नहीं होता। वो ऐसा कहता है, अब जितने प्रभु यीशु मसीह के उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें केवल दंड की आज्ञा से बचाने के लिए अपने प्राण को नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन उसने अपना पवित्र आत्मा भी दिया है ताकि हम संगति करने पाए। जब कलीसियाओं का, आराधनाओं का समापन होता है, प्रार्थना समाओं का समापन होता है, तब आशीष वचन बोला जाता है। ये दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय का सबसे अंतिम पद है, 13वां पद है। और वहां पे हम अक्सर क्या बोलते हैं, अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ रहे। यानी कि परमेश्वर ने तो प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया और अपना प्राण दे दिया, लेकिन एक है जो मेरे और आपके साथ संगति करता है, और वही है जो हमारे जीवनों को परिवर्तित कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वां, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए तब तक तुम ठहरे रहना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम साधारण नहीं रहोगे बाबू, असाधारण बन जाओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के अंदर 15वें पद से जब आप आगे पढ़ेंगे, पदों को पढ़ नहीं रहा हूं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरा जाने का समय आ गया, लेकिन तुम उदास मत होना, क्योंकि मैं पापा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तो विनती कर रहा हूं पापा से कि वो एक और सहायक भेजें। पहला सहायक प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर आपको आज लगता है प्रभु कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है? अभी मैं आज सुबह चर्च में था और एक आराधना संगति में था, और वहां पे गाना गा रहे थे लोग। वहां पे वो गाना गा रहे थे कि प्रभु हम इंतजार कर रहे हैं, तुम हमारी नगरिया में कब आओगे। भोजपुरी स्टाइल का गाना था। अरे बाबू, वो आ चुका नगरिया में, वो है आपके साथ संगति करने के लिए। आप उसे नहीं देख पा रहे हो तो क्या है। एक गाना मैंने सुना, बड़े गिरजे के अंदर वो भाई कई बार गाते हैं, और वो कहते हैं, यीशु मसीह हमें इस दुनिया में तुम्हारी बहुत याद आती है। उन्हें ये नहीं मालूम है पवित्र आत्मा दिया गया है संगति करने के लिए। अरे याद आती है क्या? मर थोड़ी ना गए यीशु मसीह, मरे थे लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे। पवित्र आत्मा भेजा है उन्होंने संगति करने के लिए। याद तो उसकी आती है ना जो चला गया, वापस लौट कर नहीं आएगा। सो मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया। प्रियजनों, उन्होंने देखा पतरस और यूहन्ना के हियाव उनके ज्ञान को और कहा, अरे ये तो अनपढ़ साधारण मनुष्य। फिर पहचाना साधारण नहीं है, असाधारण हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के साथ रहना सीख गए, अगर आप प्रार्थना के कक्ष में बैठना, परमेश्वर के वचन को अपना आहार बनाना सीख गए, और यदि आप सीख गए पवित्र आत्मा के साथ संगति करना, आप में से एक भी जना साधारण नहीं रहेगा, असाधारण हो जाएगा। आप जानते हैं, मेटानोया जो है वो केवल एक जवानों के लिए आयोजित किया जाने वाला कैंप नहीं है, लेकिन मेटानोया एक अभियान है। मेटानोया इज अ मूवमेंट। हम इसमें बहुत से जवानों को चाहते हैं वो आए विभिन्न कलीसियाओं से, और वो प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। लेकिन इसी के साथ ये कैंप खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि वो एक शिष्य की तरह, एक डिसाइपल की तरह प्रभु के साथ अपनी यात्रा को आरंभ करें, प्रभु के साथ एक शिष्य बनकर आगे बढ़ने पाएं। और जब तक आप शिष्य नहीं बनेंगे, है ना, बच्चे का जन्म तो हुआ है, लेकिन जब तक उसका लालन पोषण नहीं होगा, तब तक वो बच्चा ना तो ज्ञान में बढ़ेगा, ना शारीरिक सौष्ठव में बढ़ेगा। और इसीलिए हम आपको एक शिष्यता के अभियान में लेकर जाना चाहते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार, मैं अपने संदेश को समाप्त करने पर हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 14वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने केवल चेलों को बुलाकर ये नहीं कहा, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मछुआ बनाऊंगा, लेकिन लिखा है 14वें पद के अंदर,
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें, और फिर वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, और उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी अधिकार दिया। इससे पहले कि प्रभु ने आपके लिए उद्धार के कार्य को आपने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उसने उस बड़ी भीड़ में से 12 को बुलाया ताकि वे उसके साथ रहें। और अगर कोई सुनना चाहता है डिसाइपलशिप क्या है, डिसाइपल होना, शिष्य होना क्या है, टू बी विद जीसस, कि आप यीशु के साथ रहें। और जब आप यीशु के साथ होते हैं, संगति में होते हैं, और मैथाइटिस उसी शिष्यता का अभियान है, जब आप उसमें होते हैं तब आप बहुत सी बातों को सीख रहे होते हैं, और जब आप सीख लेने के बाद तैयार हो जाते हैं तब हम आपको भेजते हैं। वी रिलीज यू, वी सेंड यू। आप में से जितने लोग मेटानोया कैंप में थे, आपने एक सेशन देखा होगा जिसे कहा गया एम्ब्रेस, आलिंगन, है ना? तो उसमें क्या है, हम पहले अपनी बाहों को खोलते हैं और उसके बाद बंद करते हैं, और अंत में हम फिर से खोलते हैं। मेटानोया के अभियान में हम यही करते हैं। हम आपको जकड़ के पकड़ के रखते नहीं हैं। हम ये नहीं कहते हैं हम हैं और आप हमारे साथ रहें, नहीं। हम बस चाहते हैं आप आएं, लेकिन आप सीखें और फिर आप जाएं, यीशु के चेलों की तरह प्रचार करें, सामर्थ को रखें, और आपके द्वारा बहुत से जीवनों में, आपकी कलीसियाओं में, आपके घर के अंदर और समाज के अंदर एक बेदारी आने पाए, जागृति आने पाए। तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं, पहली बात, उन्होंने अचंभा किया, अरे ये तो साधारण मनुष्य है। फिर जाना कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 14वें पद में एक अद्भुत बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके पीछे उनके साथ खड़े देखकर उनके विरोध में कुछ ना कह सके। वे विरोध तो करना चाहते थे पतरस और यूहन्ना का,